राजधानी पटना में नकली सामान के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। गांधी मैदान थाना पुलिस ने छापेमारी कर लाखों रुपए के डुप्लीकेट कॉस्मेटिक्स और दवाइयां बरामद की है। इसलिए हो जाइए सावधान, क्योंकि ये सीधे आपसे जुड़ी खबर है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। ब्रांडेड के नाम पर धोखा, डुप्लीकेट कॉस्मेटिक और दवाइयां जब्त, असली की आड़ में नकली का धंधा, सस्ते के चक्कर में सेहत से खिलवाड़। पटना पुलिस का बड़ा एक्शन। राजधानी पटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र के बिलवरगंज लोधीपुर का इलाका, पुलिस की मौजूदगी, जहां ब्रांड प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड की सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई हुई। किराए के एक मकान में छापेमारी के दौरान लाखों रुपए के नकली उत्पाद बरामद किए गए। इनमें तेल, शैम्पू, अलग अलग कंपनियों के कॉस्मेटिक्स, कफ सिरप जैसी दवाइयां शामिल थी। हम लोगों को जो है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह पता चला था कि लोधीपुर बिलवरगंज गली में जो है रिंकू कुमार के मकान में हमारे क्लाइंट्स कंपनी है, ये सब का नकली प्रोडक्ट कॉस्मेटिक सामान जो है अवैध रूप से निर्माण कर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि इन ठिकानों से करीब 6 महीने से नकली सामान तैयार कर उनकी पैकिंग और सप्लाई की जा रही थी। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये फर्जी सामान किन किन जिलों में और बाजारों तक पहुंचाए जा रहे थे। इस नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं। छज्जूबाग के अंदर लोधीपुर के पास एक स्टोर रूम में कुछ कॉस्मेटिक्स के सामान, नकली सामान बरामद हुए हैं और जो कारोबारी है वो तो फरार हो गया, लेकिन सामान बरामद हुए हैं और बरामद सामान को गांधी मैदान थाना द्वारा जब्त कर और विधिवत कार्रवाई की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पुलिस ने जब्त किए गए सभी सामान को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही इस पूरे नेटवर्क की पहचान और उससे जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जारी है। लेकिन इन सब के बीच कुछ जरूरी सलाह जो जानकार हमेशा देते हैं। नकली कॉस्मेटिक और दवाइयों का इस्तेमाल त्वचा, बालों और स्वास्थ्य के लिए गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए हमेशा अधिकृत दुकानों से ही सामान खरीदें। पैकिंग, होलोग्राम, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और MRP जरूर जांच लें। अगर किसी उत्पाद पर आपको जरा भी शक हो तो तुरंत संबंधित कंपनी या स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दें। पटना में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि नकली सामान का कारोबार सिर्फ कंपनियों को ही नहीं बल्कि आम लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। ऐसे में सतर्क रहना और केवल भरोसेमंद जगहों से ही खरीदारी करना बेहद जरूरी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आपके घर में किचन में रखी हल्दी कहीं मिलावट वाली तो नहीं है? उसमें हल्दी का एक कण है भी या नहीं? कानपुर में खाद्य विभाग ने एक मसाले की फैक्ट्री में छापा मारा, जहां हल्दी तो बनाई जा रही थी लेकिन वहां एक भी टुकड़ा हल्दी का नजर नहीं आया। चौंकाने वाली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिलावटी मसाला फैक्ट्री का भांडाफोड़, हल्दी के नाम पर सेहत पर वार, मिलावटी मसालों का काला धंधा। खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों में हल्दी सबसे ज्यादा गुणकारी मानी जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से लेकर घाव भरने तक इसके गुण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन कहीं आपके किचन तक पहुंचने वाली ये हल्दी मिलावटी तो नहीं है? कानपुर में मिलावटखोरी का खेल सामने आया है। डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की स्पेशल ऑपरेशन विजिलेंस टीम ने छापा मारा। मिलावटी सामान बनाने वाली ये फैक्ट्री यहाँ चल रही थी पनकी में।
जांच पड़ताल के बाद जो सामने आया उसने हर किसी को चौंका दिया। ये पता चला है कि फैक्ट्री में जो हल्दी जैसी चीज दिख रही थी वो तो हल्दी थी ही नहीं, चावल के बुरादे से रंग मिलाकर मिलावटी हल्दी तैयार की जा रही थी और देखने में कोई भी नहीं बता सकता था कि इसमें मिलावट की होगी। छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने कई बाल्टियों में रखा रंग 77 बैग चावल का बुरादा बरामद किया। इसके अलावा 30 किलो पिसा धनिया, 30 किलो मिर्च समेत 5 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत का मिलावटी माल जब्त हुआ। मौके से 6 नमूनों की जांच कराई गई, जबकि 27 दूसरे सैंपल्स लैब भेजे गए। हालांकि कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री का मैनेजर फरार हो गया। मिलावटखोरों के खिलाफ कानपुर जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली। यही वजह है कि ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। अगर इसी कड़ी में पंकी के पीताम्बरा इंटरप्राइजेज में जिलाधिकारी के निर्देश पर बनी स्पेशल ऑपरेशन टीम ने जहां एक और छापेमारी की, तो वहीं पुलिस और खाद्य विभाग की टीम के होश भी फाख्ता हो गए। दरअसल वहां मिलावट का खेल चला था, जिसके बाद 6 सैंपल लिए गए, लाखों का माल। कानपुर महानगर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और शासन की प्राथमिकता है कि जो उपभोक्ता हमारे हैं उनको सही सामान मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें निर्देश दिए हैं। श्रीमती रोशन जैकब जी हमारी जो कमिश्नर एफडीए हैं, उन्होंने भी हमेशा हम लोगों से ये गाइड किया। इसी क्रम में कानपुर में हम लोगों ने निरंतर समीक्षा की है। सवाल सिर्फ एक फैक्ट्री का नहीं है, बल्कि लोगों की सेहत से जुड़ा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिलावटी हल्दी में इस्तेमाल होने वाले नकली रंग और घटिया पदार्थ शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। लंबे समय तक ऐसे मसालों का सेवन करने से लिवर और किडनी पर असर पड़ता है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती हैं। एलर्जी और त्वचा रोग बढ़ सकते हैं। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में ये मिलावटखोर लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। खाने का स्वाद बढ़ाने वाले मसाले अगर बीमारी का कारण बन जाएं, तो खतरा बड़ा हो सकता है। कानपुर से अमित गंजू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। देखिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बेगूसराय से सामने आई एक तस्वीर उन दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। लोग ये कह रहे हैं कि इलाज नहीं, मजबूरी का इंतजाम। स्वास्थ्य व्यवस्था की यही हाल है। कार्टन के सहारे सरकारी अस्पताल, टूटे पैर पर बांधा कार्टन का टुकड़ा, मरीज की बेबसी, सिस्टम की लाचारी। सबसे बड़ा सवाल, क्या प्लास्टर की जगह कार्टन से होगा इलाज? सरकारी अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटे बेबस मरीज और लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था की ये तस्वीरें हाईटेक इलाज के दावे को हवाई साबित कर रही हैं और सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। दावों की पोल खोलने और हैरान करने वाली ये तस्वीरें बेगूसराय के मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल की हैं, जहां सड़क दुर्घटना में घायल कृष्ण कुमार को परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप है कि प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने टूटे पैर को स्थिर करने के लिए कार्टन का टुकड़ा बांध दिया और फिर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। अब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। नहीं, इसको आप लोग अपने भाषा में कूट बोलते हैं, हम लोग उसे स्प्लिंट बोलते हैं। होता क्या है, जब कोई हड्डी का कोई पार्ट फ्रैक्चर करता है तो वह इंटरनल इंजरी होती है और इंजरी के बाद हुए नुकसान को रोकने के लिए टूटे हुए पार्ट को इमोबिलाइज करना होता है। तो उसके लिए हम लोग या तो कच्चा प्लास्टर डालते हैं, अगर उसकी व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए वही स्प्लिंट डाल के हायर सेंटर इलाज के लिए रेफर करते हैं। हाईटेक दावों के बीच मरीज को बुनियादी उपचार तक नहीं मिल पा रहा, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि प्लास्टर की जगह कार्टन क्यों? कहां गई इमरजेंसी सुविधाएं? मरीज की जान से खिलवाड़ क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, लापरवाही का जिम्मेदार कौन? ये सवाल अब पूरे स्वास्थ्य तंत्र के सामने खड़े हैं, क्योंकि अस्पताल में स्प्लिंट और जरूरी चिकित्सा सामग्री की जगह कार्टन का इस्तेमाल क्यों किया गया? और जब यही सवाल सिविल सर्जन से पूछा गया तो लापरवाही की जिम्मेदारी लेने के बजाय हालात का हवाला देकर अपनी खामियों पर पर्दा डालते नजर आए। तत्काल उसको रेफरल की व्यवस्था है और मरीज दर्द से छटपटा रहा है, तो जो भी सामने नजर आता है
उससे उसका इमोबिलाइजेशन किया जाता है। उसके लिए कोई वस्तु अलग से निर्धारित नहीं है, लेकिन प्लान्ड वे में अगर किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही फ्लैग दिया जाता है कि उसका इमोबिलाइजेशन है। मतलब आपने मान लिया कि आपके अस्पताल में प्लास्टर की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए इलाज नहीं, मजबूरी का इंतजाम हुआ, जो अब सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या यही है स्वास्थ्य व्यवस्था? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या जांच सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाएगी? अगर ऐसा होगा तो आगे चलकर जवाब देना भारी पड़ेगा, क्योंकि सवाल उस भरोसे का है जिसके सहारे आम आदमी सरकारी अस्पताल का दरवाजा खटखटाता है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार में भी देखने लगा है। देखिए, बगहा में गंडक नदी का बढ़ता जलस्तर नदी किनारे बसे गांवों के लिए खतरे की घंटी बन गया है। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है और लोग घर छोड़ करके सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुट गए हैं। देखिए, बाढ़ और उफनती नदियों के बीच लोगों की जिंदगी किस तरह दांव पर लगी है। ये तस्वीरें सिर्फ बाढ़ की नहीं बल्कि उन लोगों की बेबसी की हैं जिनकी जिंदगी हर साल पानी की धार के साथ बहने लगती है। बगहा में गंडक नदी का बढ़ता जलस्तर अब गांव की चौखट तक पहुंच चुका है। चकदहवा और झंडू टोला जैसे गांव में घरों के आसपास पानी भर गया है। लोग अपने बच्चों, बुजुर्गों और मवेशियों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। जिन आंगनों में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां सन्नाटा पसरा है। सिर्फ पानी और चिंता नजर आती है। वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। दूसरी ओर रामनगर के दोन इलाके में उफनाई पहाड़ी नदियां जिंदगी पर भारी पड़ रही हैं। बहुअरवा दोन का 11 साल का मासूम आंसू मुंडा नदी की तेज धारा में बह गया। परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश में भटक रहे हैं। ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि हर उस गांव की कहानी है जहां नदी अब जीवन नहीं, डर का दूसरा नाम बन चुकी है। नौरंगिया दून पंचायत के कई गांव पानी से घिर चुके हैं। 2 पंचायतों के 22 गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। मजबूरी ऐसी कि लोग अपनी जान हथेली पर रखकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। हर कदम पर मौत का खतरा है, लेकिन जिंदगी की जरूरतें उन्हें रुकने नहीं देती। बगहा से सामने आई ये तस्वीरें सिर्फ बाढ़ का मंजर नहीं दिखाती, ये उन परिवारों की पीड़ा बयां करती हैं जिनकी हर बरसात एक नई परीक्षा बन जाती है। फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राहत और बचाव की मदद आखिर कब तक इन गांवों तक पूरी तरह से पहुंचती है। न्यूज़ 18 के लिए देश भर में मानसून आफत बनकर के बरस रही है। कहीं बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है तो कहीं लैंडस्लाइड ने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया और कुदरत के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बारिश बनी आफत, सैलाब से मुसीबत, पहाड़ से मैदान तक पानी का प्रहार, कहीं मौत का गड्ढा, जिंदगी पर मंडराया खतरा। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सिरमौर जिले और नाहन में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। लगातार हो रही तेज बारिश से कई इलाकों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। नाहन और सिरमौर के अलग अलग हिस्सों में बारिश के बाद तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। पहाड़ी इलाकों में बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बिहार के रोहतास का ये भयानक मंजर है, जहां पानी के तेज बहाव में 3 लड़के फंस गए। सोन बैराज पर सेल्फी लेने गए थे, लेकिन यहीं उन्हें भारी पड़ गया। तीनों को बचाने की कोशिश तेज हो गई है। लोगों ने गमछा, चादर, दुपट्टे को जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाकर उन तक पहुंचाई।
2 लड़कों को बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान तीसरा युवक तेज धार में बह गया, जिसके बाद काफी दूर जाकर उसको बाहर निकाला गया और तीनों की ही जान बच गई। भारी बारिश की वजह से असम की हालत तो पतली है। गुवाहाटी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों और गलियों में कमर तक पानी भर गया है। एसडीआरएफ की टीम ने नाव की मदद से फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मौसम विभाग ने गुवाहाटी में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। दक्षिणी राज्य केरलम में भारी बारिश आफत बन गई है। अल्लापुझा डूबा नजर आ रहा है। घरों के बाहर नाव चलती नजर आई। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। आईएमडी के मुताबिक केरल के 8 जिले में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड की घटना हुई, जहां पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा दरक गया। पहाड़ खिसकने की वजह से एक गाड़ी मलबे में दब गई। ये घटना सेप्पा ईटानगर हाईवे पर हुई है। इतना मलबा गिरा कि चपेट में आई गाड़ी भी ढक गई। गुजरात के मोरबी से रहस्यमयी तस्वीर सामने आई। मोरबी के वीरपरड़ा गांव में एक कुएं का पानी अचानक हिलने और हिलोरे मारने लगा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र समेत 19 राज्यों में मध्यम से तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। पंजाब के जलालाबाद में भारी बारिश के बाद सड़कों का हाल कुछ इस तरह हो गया। वाटर लॉगिंग की वजह से सड़कें ही गायब हो गई हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट तब देखने को मिला जब बाइक पर सवार होकर 2 युवक वहां से गुजर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे हादसा इंतजार कर रहा है। बाइक पर बैठे दोनों ही लड़के सड़क के बीचों बीच बने पानी से भरे एक गड्ढे में गिर गए, जिससे वो डूबते दिखाई दिए। वो गड्ढा इतना ज्यादा गहरा था कि उनकी पूरी की पूरी बाइक उसमें समा गई। कुछ सेकंड के बाद बाइक दिखना बंद ही हो गई। दोनों लड़के पानी में छटपटाने लगे। इस दौरान कई लोग वहां पर मौजूद थे। पहले तो उन लोगों को लगा कि वो लड़के खुद ही पानी से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जब काफी देर तक हाथ पांव मारने के बाद कुछ भी नहीं हुआ तो वो लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने उन दोनों ही लड़कों के हाथ पकड़े और खींचकर गड्ढे से बाहर निकाला। इस तरह उनकी बाल बाल जान बच गई। जलालाबाद के इस इलाके में नगर परिषद ने एक गड्ढा खोदा था, वो भी करीब 8 से 9 फीट गहरा। ये गड्ढा खोदा गया था, लेकिन इससे पहले कि काम पूरा होता वहाँ जोरदार बारिश हुई। वो गड्ढा ऊपर तक पानी से भर गया। कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि वहाँ कोई गड्ढा भी हो सकता है। पंजाब के जलालाबाद में तो किस्मत साथ थी, जिससे दोनों ही लड़कों की जान बच गई, लेकिन गुजरात की सूरत में ऐसा नहीं हुआ। गुड़ादरा इलाके से एक दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई है। बाइक पर सवार होकर ये लड़का जा रहा था, लेकिन आगे सड़क पर गड्ढे में पानी भरा था। उसे अंदाजा ही नहीं लगा, उसकी बाइक गड्ढे की चपेट में आ गई और वो पलक झपकते ही नीचे गिर पड़ा। आसपास के लोग उसे नजदीक के अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। बताया ही जा रहा है कि सड़क पर 2 से 3 फीट गहरा गड्ढा था, जिसमें पानी भरा था। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आरोप है कि स्थानीय प्रशासन से बार बार शिकायतों के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रेप मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल दोषी करार दिए गए हैं। तो रेप केस में तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा हुई है। तरुण तेजपाल को सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त भी दिया गया। 2013 के रेप केस में तरुण तेजपाल का नाम शामिल था। 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अब दोषी करार दिए गए हैं पत्रकार तरुण तेजपाल। देखिए, रेप केस में तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई गई है और तरुण तेजपाल को सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त भी दिया गया। 2013 के रेप केस में तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई गई। पत्रकार तरुण तेजपाल दोषी करार दिए गए हैं। 2013 के रेप केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है।